थैंक यू। श्री दर्शन ठाकर जी। धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर सर, मुझे फर्स्ट टाइम बोलने का मौका मिला। तो मैं जो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ उसका मैं थोड़ा सी इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ कि जैसे हमने सुना होगा, हमारे सीएम साहब बार बार जिक्र करते हैं स्पीच में कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और अपने पैरों पे खड़े रहकर हमें जम्मू कश्मीर को विकसित करना पड़ेगा। तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बसोली की बात करता हूँ कि बसोली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन बदकिस्मती से बसोली से बड़े बड़े लीडर भी हुए हैं, लेकिन उनका भी ध्यान बसोली की तरफ नहीं गया और जो पीछे सरकारें रही हैं उनका भी ध्यान बसोली की तरफ नहीं गया। तो बसोली का हमारा जो हॉस्पिटल है वो पूरा खाली पड़ा, कोई भी डॉक्टर नहीं है, ना कोई फिजिशियन है, ना कोई गायनिक है, कोई भी डॉक्टर नहीं है, पूरा खाली पड़ा। तो मेरा मिनिस्टर साहिबा से थोड़ा अनुरोध है कि बसोली और ट्रामा हॉस्पिटल महानपुर को थोड़ा वहाँ डॉक्टर की जो कमी है उसको पूरी की जाए। और एक टिकट स्कूल है हमारा, हैंगिंग स्कूल है, उसके अलावा और भी स्कूल हैं जिनको 10वीं तक क्लासें बैठ रही हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे जो उनकी पोस्टें हैं वो क्रिएट नहीं की गई हैं। तो बहुत सारे हैंगिंग स्कूल भी बसोली में चल रहे हैं और 137 टीचर जो है वो बसोली में शॉर्टेज है हमारी, और टोटल मिला के 194 टीचर। बसोली में जो टूरिज्म के लिहाज से भी जो पुरथू है, पूरे जम्मू कश्मीर का मिनी गोवा उसको कहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम से वहाँ पे कुछ नहीं है। रंजीत सागर डैम जो बसोली पे बनी है, हमारे बसोली के संसाधनों पे और जम्मू कश्मीर के संसाधनों पे रंजीत सागर डैम बन के तैयार हुई है, लेकिन आज भी 725 परिवार उनको जमीन का कंपनसेशन नहीं मिला है। 725 परिवारों को नौकरी नहीं मिली है। कि रॉ मटेरियल का एक डिपो पश्मीना का बसोली में बनना चाहिए। मार्केटिंग के लिए वहाँ पे सरकार को कोई इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की पश्मीना की मार्केटिंग की जाए। मैं थोड़ी सी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे माशका में एनएचपीसी जो प्रोजेक्ट लगा है, एनएचपीसी प्रोजेक्ट जो माशका में लगा है, और वो किस प्रकार से हमारे वहाँ जो लेबर है उनके साथ में भेदभाव कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी आपके पास में रखता हूँ। जैसे उरी का प्रोजेक्ट है, एक ही जम्मू कश्मीर में एनएचपीसी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक उरी प्रोजेक्ट है, एक उरी 1 है, एक उरी 2 है, एक किशन गंगा है। और जो जम्मू क्षेत्र में चल रहे हैं, एक सेवा सेकंड है, एक किश्तवाड़ में है और एक सलार प्रोजेक्ट है। इनमें किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है हमारे लोगों के साथ में, उसका भी थोड़ा सा ध्यान मैं हाउस का करवाना चाहता हूँ। स्किल्ड को जो पेमेंट दी जाती है एनएचपीसी हमारे जम्मू में वो 23,386 है, और वही उड़ी में 30,855 है। और अनस्किल्ड को जो दी जाती है 16,789 है, और वही उड़ी में जो है 28,865 है। तो कितना बड़ा फर्क है। और हिमाचल में भी जो ये प्रोजेक्ट एनएचपीसी के हैं उनको 31 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन हमारे जो जितने भी हमारे लेबर लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है। कोई भी कैजुअलिटी हो जाए तो भी उनकी छुट्टी काट दी जाती है, और उसके बाद में ना उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी है। जैसे अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी वैसा वो व्यवहार आज भी हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं। तो इस पर भी बड़ी एक चिंता करने की जरूरत है। और ओवर टाइम भी उनको लगाते हैं, जैसे उनकी 9 to 5 ड्यूटी है, उसके बाद भी कोई मशीन खराब होती है उनको बुलाते हैं, काम करवाते हैं 2-2, 4-4 घंटे, लेकिन कोई उनको ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। चित्रकला जो बसोली की चित्रकला है, पिछले साल ही वहाँ पे जीआई टैग उसको मिला है, और पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बसोली की चित्रकला प्रसिद्ध है। उसके लिए भी सरकार को मार्केटिंग के लिए और जो लोकल हमारे कारीगर हैं उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ न कुछ योजना बनानी चाहिए। उस पर बोलने का मुझे मौका दिया तो मैं उसकी बात करूँगा कि जो बसोली की इंडस्ट्री है, जो हमारी बसोली पश्मीना के लिए पिछले साल उसको जीआई टैग भी मिला है, और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में जो बसोली का पश्मीना है वो प्रसिद्ध है। लेकिन वहाँ के जो पश्मीना के जो हमारे लोग हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए भी सरकार का ध्यान उधर होना चाहिए। और बसोली का बहुत सारे खूबसूरत जो एरिया है, जैसे दारमानपुर का एरिया टूरिज्म के लिहाज से बहुत अच्छा है। और बसोली जो लेक की बात आती है तो बसोली में 2 लेकें हैं, एक हमारी रंजीत सागर लेक हो गई और दूसरी शापरकंडी की लेक अभी बन के तैयार हुई है। और 500 चरखे जो हैं, जो चरखा सोसाइटी वहाँ बनी हुई है, 500 चरखा के हिसाब से आज भी पश्मीना वहाँ की बुनाई हो रही है। लेकिन 12% जो जीएसटी टैक्स है, क्योंकि ये हैंडलूम में आता है तो इसको 12% जीएसटी टैक्स से हटाना चाहिए, इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, जो लोगों की वहाँ की डिमांड है। और
नमी की लिहाज से पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे नमी की लिहाज से बरीक से बरीक पश्मीना जो है बसोली में उसकी कटाई होती है, तो इसके पश्मीना पे ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत है वहाँ पे। और PWD वाले हैं, 1985 में बसोली से महानपुर का रोड बन के तैयार हुआ था। जैसे 31 किलोमीटर का ये रोड है, तो पहले जो घोड़े और खच्चरें जिस हिसाब से जाते हैं उसी प्रकार से ये रोड बनाया गया है। आज 2025 चल रहा है, लोगों को बहुत तकलीफ आती है उस रोड पे, तो मेरा निवेदन है कि इसको बहुत जल्दी डबल लेन किया जाए। अगर इसको डबल लेन करेंगे तो 18 से 20 किलोमीटर बनेगा। जो मिनिस्टर साहब लिख रहे हैं जी एक सर, जो ग्रिफ का रोड है बसोली से बनी तक, जो ग्रिफ का रोड बना है, पहले ये PWD का रोड होता था, तो 30 मीटर की इसकी जो 30 फुट की जो चौड़ाई थी, लेकिन जो ग्रिफ ने इसको हैंड ओवर किया है तो 90 मीटर जैसे 90 फुट चौड़ा किया है। तो उनकी जिन लोगों की जमीनें आई हैं उनका कंपनसेशन बाकी है। और PMGSY में जितने भी रोड हमारी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में बने हैं उनका सबका कंपनसेशन बाकी है, उसके लिए भी थोड़ा ख्याल किया जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनका कंपनसेशन बाकी है। और एक महानपुर में GDC कॉलेज महानपुर से लेके ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल महानपुर, तो जो लुक का काम है वो बहुत जल्दी होना चाहिए, इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और एक सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी बात कर रहा था बसोली की अनदेखी के लिए, तो बसोली में जो हमारा सब डिवीजन बसोली में महानपुर में जो बना हुआ है, महानपुर का सब डिवीजन 1978 में बना था, लेकिन पता नहीं किस कारण से पिछले दिनों उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। तो लोगों की डिमांड है वहाँ पे उसको दोबारा रिटेन किया जाए, और ये उस पर 35 पंचायतें जो हैं उसके ऊपर डिपेंड हैं। और एक बसोली में कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फ्रेंस कम कम्युनिटी सेंटर एक होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बसोली में आता है तो किसी की कॉन्फ्रेंस करने के लिए या बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। और एक मेरा मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे 2 पहाड़ी ब्लॉक आते हैं, एक भूड ब्लॉक, एक धार मानपुर ब्लॉक। इन दोनों में से किसी भी ब्लॉक में एक ITI इंस्टीट्यूट खोला जाए। और जो बसोली है, एक बसोली बनी बिलावर एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है, इसमें एक पॉलीटेक्निक कॉलेज दिया जाए, जिससे हमारे स्किल डेवलपमेंट की भी, जिससे कि हमारे वहाँ के बच्चे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस वगैरह की जो ट्रेनिंग उसमें कर सकते हैं। और PWD वाले हैं उनके साथ एक बात और रखना चाहता हूँ, एक हाटली से घुन्नी और घुन्नी से सरथान का रोड बन रहा है, इसमें 500 मीटर का बीच का ऐसा जगह है कि जिसको जो हटली से घुन्नी वाला ठेकेदार कहता है कि घुन्नी टू सरथान वाला करेगा, और सरथान से घुन्नी वाला कहता है कि घुन्नी टू हटली वाला करेगा। तो इस चीज़ को भी थोड़ा जल्दी क्लियर किया जाए। और एक शारा टू हाट का PMGSY का रोड है, यहाँ पे पूरी स्लाइडिंग हो गई है, उसकी अलाइनमेंट चेंज होगी, तो इसके भी थोड़ा ध्यान करके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हाट मास्का और उस पूरे बेल्ट के लोग द्रमन के इससे परेशान होते हैं। आए दिन वो रोड बंद रहता है और पूरा जो है पूरी स्लाइडिंग होकर रोड नीचे बैठ गया है, तो इसकी भी अलाइनमेंट चेंज करवाने की ज़रूरत है।